नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गीता संस्कार, जहां हम श्री कृष्ण के अमृतमय उपदेशों, जीवन बदलने वाली शिक्षाओं और प्रेरणादायक विचारों के साथ आपके जीवन में शांति और सकारात्मकता लाने का प्रयास करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में हर मुश्किल आसान बने, मन में शांति और सोच में संतुलन बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें और हमारे चैनल गीता संस्कार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को भी यही समझाया था। जब अर्जुन युद्ध छोड़ने को तैयार हो गए, अपने कर्तव्य से डरने लगे, तब श्री कृष्ण ने कहा, मुश्किलें आएंगी, समय कठिन होगा, पर कर्तव्य छोड़ना विकल्प नहीं है। समय बदलता है, पर हमारा धर्म, हमारा कर्म बना रहता है। श्री कृष्ण हमें जीवन का एक गहरा संदेश देते हैं। चिंता में उलझने से रास्ते नहीं निकलते, लेकिन धैर्य और विश्वास से हर बाधा पार हो जाती है। देखिए, एक नदी के रास्ते में अगर कोई बड़ा पत्थर आ जाए तो क्या नदी रुक जाती है? नहीं, वह उस पत्थर को या तो किनारे छोड़ देती है या धीरे धीरे उसे घिसकर छोटा कर देती है। यही जीवन है। समस्याएं आएंगी, लेकिन अगर हम बहना नहीं छोड़ेंगे तो रास्ता अपने आप बन जाएगा। एक किसान की कहानी इसी बात को समझाती है। एक बार उसके खेत में अचानक बाढ़ आ गई, सारी फसल बर्बाद हो गई। वह परेशान हुआ, टूट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अगली फसल के लिए तैयारी की, मेहनत की, धैर्य रखा और कुछ महीनों बाद खेत में हरियाली लौट आई। यही सिखाता है कि समय के साथ और निरंतर प्रयास से हर मुसीबत का हल निकलता है। कई बार हम सोचते हैं कि काश हम समय को पीछे ले जा पाते, अपनी कुछ गलतियों को सुधार सकते, उन लम्हों को फिर से जी सकते। लेकिन जीवन किसी पुराने पन्ने की किताब नहीं है जिसे बार बार पलटकर पढ़ा जा सके। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बीत गया वह सपना बन गया, जो आने वाला है वह सिर्फ कल्पना है, और जो चल रहा है वही जीवन है। पर अफसोस, इंसान अक्सर उसी सपने में उलझा रहता है जो टूट चुका है, या उसी कल्पना में खोया रहता है जो अभी बनी ही नहीं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए किसी ने आपको अपमानित कर दिया, धोखा दे दिया। आप उस घटना को दिन रात सोचते हैं, उसका जवाब ढूंढते हैं, मन में गुस्सा पालते हैं, लेकिन क्या बदला? कुछ नहीं। बदले में आपने अपना आज जरूर खो दिया। इसी तरह जब हम भविष्य को लेकर चिंता में डूब जाते हैं, क्या होगा अगर नौकरी नहीं मिली, अगर परीक्षा में फेल हो गया तो, अगर जीवन में सफलता नहीं मिली तो, ये अगर और मगर हमारी हिम्मत को तोड़ देते हैं। लेकिन श्री कृष्ण साफ कहते हैं, चिंता मत करो, कर्म करो। जैसे किसान हर दिन खेत में मेहनत करता है, बीज डालता है, पानी देता है, उसे पता है बारिश कब होगी, ये उसके हाथ में नहीं। बीज अंकुरित होगा या नहीं, ये उसकी सोच का विषय नहीं, लेकिन मेहनत करना उसका धर्म है, उसका कर्म है। जैसे विद्यार्थी अगर आज पूरी ईमानदारी से पढ़ाई करता है तो उसे कल के रिजल्ट की चिंता करने की जरूरत नहीं। ठीक वैसे ही अगर हम आज अपने रिश्तों में सच्चाई रखते हैं, अपने काम में लगन रखते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं, तो भविष्य खुद हमारे साथ चल पड़ेगा। अक्सर लोग कहते हैं, समय कठिन है, समस्या बड़ी है। पर क्या आपने कभी सोचा है, रात चाहे कितनी भी लंबी हो, सुबह का सूरज छिपता नहीं। ठीक वैसे ही जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी बाधा आ जाए, अगर हम धैर्य नहीं खोते, कर्म नहीं छोड़ते, तो हल जरूर निकलता है। याद रखिए, श्री कृष्ण सिर्फ युद्ध के मैदान में अर्जुन को यह उपदेश नहीं दे रहे थे, बल्कि हमें जीवन के हर छोटे बड़े युद्ध में यही सिखा रहे हैं। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। इसलिए अपने मन को बार बार भटकने से रोकिए। अतीत के दुख छोड़िए, भविष्य की चिंता छोड़िए और अपने वर्तमान को पूरी तरह जीना सीखिए। खाना खा रहे हैं तो उसका स्वाद महसूस कीजिए, किसी से बात कर रहे हैं तो उसकी बातों में खो जाइए, कुदरत को देखिए, जीवन के हर रंग को महसूस कीजिए। तभी समझ आएगा, जीवन का असली आनंद वर्तमान में ही छुपा है, क्योंकि बीता हुआ कभी लौटता नहीं और आने वाला कभी पूरी तरह हमारे वश में नहीं होता। तो जो आज है वही सबसे कीमती है। हम में से अधिकतर लोग चाहते हैं कि हर समस्या का हल तुरंत मिल जाए, जैसे बीज बोते ही पौधा उगाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे बीज को अंकुरित होने में, बड़ा होने में समय लगता है, वैसे ही किसी भी कठिनाई से निकलने में भी वक्त लगता है। जरूरत है धैर्य की, मेहनत की और सबसे जरूरी
विश्वास की। अगर हम हर दिन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, सकारात्मक सोच रखते हैं, तो कोई भी समस्या स्थायी नहीं रहती। श्री कृष्ण का यही उपदेश सबसे बड़ा सहारा है। कर्म करते रहो, चिंता छोड़ो और ईश्वर पर भरोसा रखो। समय के साथ हर समस्या का समाधान अपने आप सामने आ जाता है। चारों ओर फैले दीपक का उजाला हमें यही सिखाता है कि चाहे जीवन में कितना भी अंधकार क्यों ना हो, अगर भीतर सकारात्मक सोच की लौ जलती रहे तो हर परिस्थिति में रोशनी मिलती है। वही दीपक जो अंधेरे में सुकून देता है, वही हमें यह याद दिलाता है कि मुश्किलें आती हैं, पर उनका मतलब हार नहीं होता। जीवन में चुनौतियां भी आती हैं, पर हर समस्या अपने साथ कोई ना कोई सीख या मौका भी लेकर आती है। जैसे अगर कोई विद्यार्थी परीक्षा में असफल होता है, तो वो असफलता उसके आत्मविश्वास को तोड़ने की बजाय उसे अपनी कमजोरियों को पहचानने और बेहतर करने का अवसर देती है। लेकिन अगर वो केवल हार का रोना रोता रहे, तो वह खुद को कभी मजबूत नहीं बना पाएगा। सकारात्मक सोच यही सिखाती है कि हर नया संघर्ष, हर नई चुनौती अपने भीतर कोई छुपा हुआ तोहफा लेकर आती है। श्री कृष्ण भी यही समझाते हैं कि आत्मा की शक्ति वही पहचान सकता है जो हर हालात में अच्छाई खोजने की नजर रखता है। एक छोटा बच्चा जब चलना सीखता है तो बार बार गिरता है, चोट खाता है, लेकिन वही गिरना उसे आगे चलने का हुनर सिखाता है। अगर वो हर गिरने पर रोने लगे तो कभी चलना नहीं सीख पाएगा। यही जीवन का नियम है। हर ठोकर हमें आगे बढ़ने की तैयारी देती है। श्री कृष्ण का संदेश साफ है। जो व्यक्ति हर स्थिति में अच्छा देखने की आदत डाल लेता है, वही असल में सच्चा विजेता होता है। अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक बना लें, तो समस्याएं भी अवसर बन जाती हैं। जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं, पर भीतर की सोच और विश्वास अगर मजबूत हो, तो हम हर मुश्किल को मुस्कुराकर पार कर सकते हैं। यही श्री कृष्ण का अनमोल उपदेश है। सकारात्मक सोच से ही जीवन सुंदर बनता है। संतोष और आनंद की असली शुरुआत वहीं से होती है। जब हम दूसरों की सफलता को देखते हैं, तो अक्सर हमारी सोच भटक जाती है। हम अपनी काबिलियत, अपनी मेहनत को भूलकर खुद की तुलना करने लगते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि तुलना कभी आगे नहीं बढ़ाती। यह केवल आपके आत्मविश्वास को कम करती है। सोचिए, अगर अर्जुन भीम की ताकत या किसी और की योग्यता से खुद की तुलना करता रहता, तो क्या वह महाभारत का महान धनुर्धर बन पाता? नहीं। अर्जुन को महान बनाने वाला उसका अपना फोकस था, अपनी विशिष्टता थी। श्री कृष्ण ने भी उसे यही सिखाया। तुम्हारा कर्तव्य क्या है, उसी पर ध्यान दो। जैसे समुद्र में एक नाविक अपनी नाव को दिशा देने में लगा रहता है। अगर वह हर बार दूसरी नावों की रफ्तार देखने लगे या उनके रास्ते पर ध्यान देने लगे, तो उसकी अपनी नाव बहक जाएगी, रास्ता भटक जाएगा। लेकिन जब वह अपनी दिशा पर, अपने लक्ष्य पर ध्यान देता है, तभी वह अपने गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचता है। ठीक उसी तरह जब हम अपनी यात्रा पर ध्यान देते हैं, अपनी मेहनत, अपने सपनों पर टिके रहते हैं, तब सफलता धीरे धीरे हमारे कदम चूमती है। लेकिन अगर हम दूसरों से तुलना करते रहेंगे, तो अपनी रफ्तार भी खो बैठेंगे और अपनी खासियत भी। हर व्यक्ति की यात्रा अलग है, हर किसी का समय अलग होता है। जो इंसान अपने समय का पूरा उपयोग करना जानता है, जो अपनी क्षमता को पहचानता है, वही जीवन में सच्ची ऊंचाइयों को छूता है। अगर आप अपने वर्तमान में पूरी ऊर्जा के साथ जिए, मेहनत करें, तो भविष्य अपने आप सुंदर बन जाएगा। समय के साथ जो अपनी सोच और नजरिए को मजबूत करता है, उसे जीवन में कोई भी कठिनाई रोक नहीं सकती। याद रखिए, हम दुनिया को वैसे ही देखते हैं जैसा हमारा दृष्टिकोण होता है। अगर मन शांत है, नजरिया सकारात्मक है, तो जीवन भी शांत और सुंदर हो जाता है। यही असली मानसिक शांति है, यही सच्ची सफलता है। जो इंसान अपने कर्म पर विश्वास करता है, वही हर परिस्थिति में सुख और संतोष पा सकता है। जब हमारे भीतर आत्मविश्वास होता है, तो कोई भी बाहरी परिस्थिति हमें हिला नहीं सकती। जीवन में परेशानियां आती हैं, लेकिन अगर हम धैर्य रखते हैं और समय के साथ समझदारी से आगे बढ़ते हैं, तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। चुनौतियां कभी स्थायी नहीं होती। अगर हम सही सोच और सकारात्मक नजरिए के साथ काम करते हैं, तो रास्ता अपने आप साफ होता चला जाता है। इसीलिए अपने काम पर पूरा ध्यान देना ही सबसे जरूरी होता है। जैसे अगर कोई विद्यार्थी पूरी मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करता है, तो उसे रिजल्ट की चिंता करने की जरूरत नहीं होती।
जो लोग भविष्य की चिंता छोड़कर अपना आज संवारते हैं, उनका आने वाला कल खुद ब खुद बेहतर बन जाता है। आपकी सोच ही आपके जीवन की दिशा तय करती है। अगर आपकी सोच सकारात्मक है, तो आपके आसपास की दुनिया भी आपको बेहतर दिखने लगती है। हर इंसान की यात्रा अलग होती है, इसलिए दूसरों से तुलना करने की बजाय अपनी खासियत को पहचानना ही समझदारी है। जो इंसान हर चुनौती को एक अवसर समझकर स्वीकार करता है, वही अपने जीवन को मजबूत बनाता है। जीवन हर मोड़ पर नई संभावनाओं से भरा होता है, लेकिन जो लोग सच्चाई से मुंह मोड़ते हैं या कठिनाई से डरते हैं, वे कभी आगे नहीं बढ़ पाते। श्री कृष्ण भी यही सिखाते हैं। सच्चाई और साहस के साथ अगर हम अपने रास्ते पर टिके रहें, तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। विजय सिर्फ ताकत से नहीं मिलती, बल्कि सही सोच, सकारात्मक नजरिए और धैर्य से ही सच्ची सफलता मिलती है। जब इंसान अपने भीतर की सच्चाई को पहचान लेता है, तो उसे किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं रहती। जीवन में हमारा उद्देश्य स्पष्ट और स्थिर होना चाहिए, बार बार बदलने वाला नहीं। अगर हमारी राह साफ हो, हमारी सोच दृढ़ हो, तो सफलता खुद हमारे कदम चूमती है। नकारात्मकता पर ध्यान देने से हमारी ऊर्जा कम होती है, जबकि गुणों पर ध्यान देने से हमारा जीवन सुखमय और सफल बनता है। जब हम अपने मन को शांत रखते हैं, तो जीवन की जटिलताएं भी धीरे धीरे हल हो जाती हैं। अगर हम हर परिस्थिति को एक नई सीख की तरह स्वीकार करें, तो अंत में वही स्थिति हमें मजबूत बना देती है। लेकिन जो इंसान खुद से हार मान लेता है, अपनी पहचान छोड़ देता है, वह किसी भी परेशानी का डटकर सामना नहीं कर सकता। समय का सदुपयोग करना ही समझदारी है, क्योंकि समय के साथ ही जीवन में हर बदलाव आता है और वही बदलाव हमें सही दिशा में आगे ले जाते हैं। जब हम यह समझ जाते हैं कि जो कुछ हमारे पास है वह हमारे लिए ही है, तो व्यर्थ की चिंता अपने आप खत्म हो जाती है। जीवन में भाग्य से भी ज्यादा जरूरी है हमारी मेहनत, हमारी सोच, हमारा धैर्य। अगर हम खुद पर और समय पर विश्वास रखें, तो जीवन हमें वही देता है जो हमारे लिए उचित है। अक्सर हमारी सारी चिंता हमारी अपनी सोच का नतीजा होती है। हम बार बार सोचते हैं कि हमारे साथ कुछ गलत हो जाएगा या हम कुछ खो देंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि जो कुछ भी हमारे लिए तय है, वह कोई हमसे छीन नहीं सकता। इसीलिए सबसे अच्छा यही है कि हम अपने वर्तमान में पूरी ईमानदारी और सकारात्मकता के साथ रहें। भविष्य की चिंता छोड़ें, क्योंकि चिंता केवल वर्तमान को भी खो देती है। श्री कृष्ण का यही संदेश है, खुद पर और समय की प्रक्रिया पर विश्वास रखो, जीवन स्वतः ही सुंदर बन जाएगा। जीवन में जो भी घटता है, उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है। समझदारी इसी में है कि हम उसे स्वीकार करें और यह माने कि हर अनुभव हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आता है। जो चीज आपके नियंत्रण में नहीं है, उस पर चिंता करना केवल समय और ऊर्जा की बर्बादी है। समाधान हमेशा हमारे सामने होता है, बस उसे देखने की नजर चाहिए। जो कुछ भी हमारे साथ होता है, वह कहीं ना कहीं हमारी भलाई के लिए ही होता है। चिंता करने से न कोई समस्या हल होती है, न ही कोई नया रास्ता खुलता है, बल्कि यह केवल मन को अशांत करती है और हमारे आत्मविश्वास को कमजोर बनाती है। सच्चाई यही है कि जीवन में जो खोया, उस पर अफसोस करने के बजाय जो सीखा, उस पर ध्यान देना चाहिए। हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, हमें मजबूत बनाता है। सकारात्मक सोच हमें यही सिखाती है कि विचार ही जीवन को आकार देते हैं। अगर सोच नकारात्मक होगी, तो जीवन में निराशा बढ़ेगी, लेकिन अगर सोच सकारात्मक होगी, तो जीवन में अद्भुत परिवर्तन आ सकते हैं। हमें जो भी मिला है, जो भी अनुभव हुए हैं, वो हमारे जीवन को दिशा देने के लिए है। इसलिए बेवजह चिंता छोड़ें और ईश्वर व समय पर विश्वास रखें। हर घटना के पीछे कोई ना कोई वजह होती है, हमें बस उस वजह को समझना है। चिंता करने से कुछ भी नहीं बदलता, केवल आपकी मानसिक शांति खो जाती है और आप थक जाते हैं। जीवन में जो भी बोझिल और कठिन लगता है, वह असल में आपकी परीक्षा है। अगर आप धैर्य, समझ और विश्वास के साथ आगे बढ़ें, तो वही कठिनाई आपको जीवन में ऊंचाई तक पहुंचा सकती है। हमारे भीतर जो शक्ति है, वही हमें हर कठिनाई से उबरने का साहस देती है। यह हमें याद दिलाती है कि जब तक हम अपनी क्षमता और दृढ़ता पर विश्वास रखते हैं, तब तक कोई भी परेशानी ऐसी नहीं जिसका समाधान न निकाला जा सके। असल में आज को बेहतर बनाना ही सबसे बड़ी सफलता है।
कल की चिंता करने से न तो वर्तमान सुधरता है, न ही भविष्य बेहतर बनता है। जब हम अपने मन को वर्तमान पर केंद्रित करते हैं तो न केवल हमारा ध्यान मजबूत होता है, बल्कि हमें भीतर से मानसिक शांति भी मिलती है। और जब मन शांत होता है तो चिंता अपने आप दूर हो जाती है। इसलिए चिंता करने का कोई अर्थ नहीं है। अगर हम समय का सही उपयोग करें तो परेशान होने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जब तक हम अपने अंदर के डर और चिंता को समझ नहीं लेते, तब तक हम जीवन की वास्तविक सुंदरता को भी महसूस नहीं कर सकते। वर्तमान ही हमें हर दिन नया सबक सिखाता है। जो बीत गया वह अतीत है, जो आने वाला है वह भविष्य है, लेकिन हमारे पास जो अभी है वही वर्तमान। उसे हम बदल सकते हैं, उसे हम बेहतर बना सकते हैं। अगर हमारी सोच सकारात्मक रहे तो कठिन समय भी हमारे लिए अवसर बन सकता है। हर दिन एक नई उम्मीद लेकर आता है, हर सुबह एक नई शुरुआत का मौका देती है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम उसे कैसे अपनाते हैं। जो हमें आगे बढ़ने और कुछ नया करने की प्रेरणा देती है वही असली शक्ति है। जीवन में मुश्किलें बार बार आती हैं, लेकिन जो कभी हार नहीं मानते, अंततः वही जीतते हैं। हर प्रयास, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, हमें सफलता के एक कदम करीब ले जाता है। हमें यह सीखना चाहिए कि जो हमारे पास है उसका सम्मान करें। जब हम अपने आसपास मौजूद लोगों, परिस्थितियों और अवसरों को समझते हैं, तभी हमारा मन स्थिर होता है और भीतर से शांति मिलती है। सच्ची खुशी हमारे सोचने के तरीके और नजरिए में ही छिपी होती है। अगर किसी पेड़ से एक पत्ता गिर जाए तो पूरा पेड़ सूख नहीं जाता। उसी तरह जीवन में कोई समस्या आ जाए तो हमें अपनी पूरी ऊर्जा खत्म नहीं करनी चाहिए। वह समस्या छोटी सी चुनौती हो सकती है जो हमें और मजबूत बनाएगी। अंधकार के समय में भी उम्मीद की एक किरण जलती रहनी चाहिए। जैसे बारिश के बाद इंद्रधनुष निकलता है, वैसे ही कठिन समय के बाद जीवन में नया उजाला आता है। हमें बस धैर्य बनाए रखना है, क्योंकि हर रात के बाद सुबह जरूर आती है। हमारा मन भी एक बगीचे की तरह है। अगर हम उसमें सकारात्मक विचारों के फूल लगाते हैं तो वह न केवल सुंदर बनता है, बल्कि हमारी सोच, रचनात्मकता और जीवन को भी आगे बढ़ाता है। जैसे एक बच्चा चलना सीखते समय कई बार गिरता है, लेकिन वह कभी हार नहीं मानता। बार बार गिरने के बावजूद वह उठता है, फिर चलता है और आखिरकार दौड़ने लगता है। उसी तरह जीवन में हर ठोकर, हर गिरावट हमें मजबूत करने के लिए आती है। बस हमें रुकना नहीं है, हार नहीं माननी है, लेकिन फिर भी तलाश जारी रहती है, क्योंकि जीवन में हार का मतलब रुक जाना नहीं होता। हार तो बस एक मौका देती है खुद को फिर से खड़ा करने का, खुद को और मजबूत बनाने का। जैसे कांटों के बीच भी फूल खिलते हैं, वैसे ही मुश्किलों के बीच भी इंसान अपनी खुशियों को पा सकता है। जरूरत है बस यह जानने की कि आपकी असली खुशी क्या है। अगर हमें यह समझ आ जाए कि हमारी सच्ची खुशी कहां है, तो हम हर तूफान में भी अपने जीवन की नाव को सुरक्षित निकाल सकते हैं। हर समस्या से बाहर निकलने का रास्ता तभी दिखता है जब हमारे भीतर उम्मीद की रोशनी जलती रहे। जैसे सूरज की किरणें अंधकार को मिटा देती हैं, वैसे ही एक नई सोच जीवन की दिशा बदल सकती है। नई शुरुआत के लिए सबसे जरूरी है विश्वास और धैर्य। श्री कृष्ण का यही संदेश है कि जब हम अपने जीवन में विश्वास और धैर्य को थामे रखते हैं तो न सिर्फ समस्याओं से मुक्त होते हैं, बल्कि मन की परम शांति भी प्राप्त करते हैं। जीवन में कठिनाइयां और चुनौतियां सबके हिस्से में आती हैं, लेकिन ईश्वर में अडिग विश्वास और धैर्य सबसे बड़ा सहारा है। जब हम किसी कठिन दौर से गुजरते हैं और ईश्वर पर विश्वास रखते हैं, तो हमारा मन स्थिर रहता है, हमारी सोच साफ रहती है। श्री कृष्ण का यही उपदेश हमें बताता है कि हर समस्या का समाधान तभी निकलता है जब हम खुद को संतुलित रखते हैं और अपनी आस्था को नहीं टूटने देते। जैसे अर्जुन ने महाभारत युद्ध के समय अपना कर्तव्य निभाया। जब वह अपने निजी भावनाओं में उलझकर युद्ध छोड़ने की सोच रहे थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि यह सिर्फ उनकी निजी लड़ाई नहीं है, बल्कि धर्म की विजय की जिम्मेदारी है। अगर हम किसी भी मुश्किल में अपनी गंभीरता खो देंगे तो हमारे फैसले भी गलत हो सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम अपने भीतर संतुलन बनाए रखें। ठीक वैसे ही जैसे किसान बारिश का इंतजार करता है। वह जानता है कि वक्त आएगा, मौसम बदलेगा और उसका खेत फिर से लहलहा उठेगा। अगर वह अधीर होकर खेत छोड़ दे तो फसल कभी नहीं उगेगी।
अगर कोई आर्थिक संकट से गुजर रहा है और दिन रात चिंता में डूबा रहता है तो समस्या बढ़ती ही जाएगी। लेकिन अगर वह श्री कृष्ण का यह उपदेश अपनाए कि ईश्वर पर भरोसा रखो, धैर्य रखो, तो धीरे धीरे परिस्थितियां बदलती हैं और समाधान अपने आप सामने आता है। यही जीवन का नियम है। हमें यह समझ लेना चाहिए कि जीवन की कठिनाइयां भी वैसी ही होती हैं जैसे अंधेरी रात के बाद आने वाली सुबह की रोशनी। जैसे हर तूफान के बाद आसमान साफ होता है, वैसे ही हर संघर्ष के बाद जीवन में नई उम्मीदें और नए अवसर सामने आते हैं। कई बार जब हम परेशानियों में घिर जाते हैं तो लगता है कि हमारा विश्वास टूट रहा है, लेकिन अगर हम उस समय धैर्य रखें, गंभीरता से काम लें और ईश्वर में अडिग विश्वास बनाए रखें तो सफलता निश्चित रूप से हमारे कदम चूमती है। श्री कृष्ण का यही उपदेश है कि सच्चा विश्वास केवल शब्दों में नहीं बल्कि कर्म में दिखता है। अपने कर्मों से पीछे हटना, परिस्थिति से घबराना, यह विश्वास नहीं है। सच्चा विश्वास वही है जिसमें हम पूरी निष्ठा से अपने कर्तव्यों को निभाते हैं और परिणाम की चिंता छोड़कर जीवन में आगे बढ़ते हैं। जब हम स्वीकार कर लेते हैं कि हर परिस्थिति का कोई न कोई उद्देश्य है और ईश्वर हर समस्या का समाधान अपने समय पर लेकर आता है, तब जीवन में हार का अनुभव नहीं होता। धैर्य रखो, कर्म करते रहो, यही जीवन की सबसे बड़ी सीख है। समय बदलता है, हालात बदलते हैं और हर नया दिन अपने साथ एक नया अवसर लेकर आता है। अगर आज जीवन में कोई कठिनाई है, कोई रुकावट है, तो उसे एक अस्थायी स्थिति मानो। वह हमेशा नहीं रहने वाली। हर परेशानी अपने साथ कोई ना कोई नई सीख लेकर आती है और अगर हम उससे डरने की बजाय सीखने की कोशिश करें तो वही कठिनाई हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। कठिनाइयां हमें कमजोर करने नहीं आती बल्कि हमारी ताकत को पहचानने का मौका देती है। जब हम उनका सामना करते हैं तभी अपनी असली शक्ति को समझ पाते हैं और हर बाधा को पार करने का रास्ता अपने आप खुलने लगता है। जो समय आज हमें भारी लगता है वही कल हमारे लिए सबसे बड़ा शिक्षक बन सकता है। बस जरूरत है कि हम हार न मानें, हर चुनौती को अवसर की तरह देखें। याद रखो, हर कठिन दौर के बाद नया सूरज उगता है और जीवन फिर से नई रोशनी में खिल उठता है। असल में यह सब हमारी सोच पर निर्भर करता है। अगर हम अपनी दृष्टि को सही दिशा में मोड़ें और पूरे मन से उस दिशा में आगे बढ़ें तो कोई मंजिल दूर नहीं रहती। हर कोई अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। बस जरूरत है अपने भीतर की क्षमता को पहचानने और विश्वास बनाए रखने की। जब हम किसी कठिन समस्या का सामना करते हैं तो वही समय हमें अपनी असली ताकत पहचानने का मौका देता है। तभी हमें समझ में आता है कि हम जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक सक्षम है। हमारी असली शक्ति तब सामने आती है जब हम मुश्किलों से भागने की बजाय उनका डटकर सामना करते हैं और हर चुनौती को एक प्रशिक्षण की तरह लेते हैं। जीवन का असली मूल्य भी तभी समझ में आता है जब हम परेशानियों को बोझ नहीं बल्कि सीखने का अवसर मानते हैं। हर समस्या हमें कुछ नया सिखाने आती है। हर मुश्किल के पीछे कोई ना कोई संदेश छिपा होता है। अगर हम उसे समझें तो हम अपने भीतर छुपी ताकत को महसूस कर सकते हैं। हर बार जब हम किसी कठिनाई को पार करते हैं तो हम पहले से और ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। जैसे कोई नदी अपने रास्ते में आने वाली चट्टानों को धीरे धीरे तोड़ती जाती है और अंत में अपना रास्ता खुद बना लेती है, वैसे ही जीवन की मुश्किलें भी धीरे धीरे हमारे रास्ते से हटती जाती है। अगर हम ठहरे नहीं, रुके नहीं। हमें अपनी असली ताकत का एहसास तभी होता है जब हम खुद को महत्व देते हैं और सही दिशा में ठोस कदम उठाते हैं। रास्ता अपने आप बनता जाता है। बस जरूरत है धैर्य, विश्वास और लगातार आगे बढ़ने की। यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। हमारे जीवन की कठिनाइयां हमें रोकने के लिए नहीं आती, बल्कि यह हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचने का सही रास्ता दिखाने आती है। जब भी जीवन में कोई बड़ी चुनौती सामने आती है तो वह केवल हमारी ताकत और हमारी वास्तविक क्षमताओं को जगाने का अवसर होती है। हर समस्या, हर कठिनाई के भीतर एक बड़ी सीख छिपी होती है जो अगर हम समझ जाएं तो हमारा पूरा जीवन बदल सकती है। कठिन परिस्थितियां कभी स्थायी नहीं होती, उनके बाद हमेशा एक नई सुबह आती है, एक नई रोशनी मिलती है और हमें भीतर से और अधिक मजबूत बना देती है। ऐसे समय में खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि कठिन समय ही धीरे धीरे हमें भीतर से मजबूत बना रहा होता है। जब भी कोई मुश्किल सामने आए तो उसे समस्या नहीं
बल्कि एक ऐसा अवसर समझो जो हमें आगे बढ़ने के लिए तैयार कर रहा है। हर कठिनाई के बाद कुछ अच्छा जरूर आता है। जीवन में जब बदलाव आते हैं तो हमें उनसे डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें यह समझना चाहिए कि यह बदलाव हमें कुछ नया सिखाने और बेहतर बनाने आए हैं। हर समस्या हमें यह याद दिलाती है कि हमारे अंदर जितनी ताकत है उसका अंदाजा हमें खुद नहीं होता। लेकिन जैसे ही हम मुश्किलों का सामना करते हैं, हमारी असली शक्ति सामने आती है और हम समझ जाते हैं कि हम कितने मजबूत हैं। समस्या यह भी है कि हमारा मन लगातार भागता रहता है। एक इच्छा पूरी होती नहीं कि दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है। नया कपड़ा, नया सामान, नई सफलता की इच्छा, यह अंतहीन सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। यही कारण है कि व्यक्ति को सच्ची संतुष्टि नहीं मिलती, क्योंकि जब तक वह अपनी भावनाओं और इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रखता, तब तक भीतर की शांति संभव नहीं है। सच्ची संतुष्टि बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि अपने भीतर की स्थिरता और समझ में होती है। जब हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीख लेते हैं और कठिनाइयों को अवसर की तरह अपनाते हैं, तभी जीवन में सच्चा सुख, शांति और संतुलन आता है। लेकिन श्री कृष्ण का यही संदेश है कि जब हम अपनी अनावश्यक इच्छाओं को छोड़ देते हैं और सीमित, सरल जीवन अपनाते हैं, तभी हमें सच्ची मानसिक शांति प्राप्त होती है। त्याग का अर्थ है यह समझना कि जो भी हमें जीवन में चाहिए वह उचित समय पर हमें अवश्य मिलेगा, लेकिन उसके लिए बेचैनी और लालच में डूबना हमारी शांति को छीन लेता है। आज के आधुनिक समय में यही सबसे अधिक भूल होती है कि लोग संतोष को छोड़कर हर समय कुछ नया पाने की दौड़ में लगे रहते हैं। एक उदाहरण से इसे आसानी से समझ सकते हैं। एक व्यक्ति अपने पुराने साधारण घर में खुशी खुशी रहता था, लेकिन एक दिन उसका मित्र उसे एक बड़ा, सुंदर और आधुनिक घर दिखाता है। अब अचानक उसे अपने ही घर की कमियां दिखने लगती हैं। जो घर उसे पहले संतोष देता था, अब उसी में उसे कमी नजर आने लगती है। उसके मन में नए घर की इच्छा जन्म लेती है और उसकी पुरानी खुशी खो जाती है। यही श्री कृष्ण का उपदेश है। व्यर्थ की इच्छाओं को कम करो, तभी तुम भीतर से हल्के और शांत महसूस करोगे। असली सुख और शांति किसी भौतिक वस्तु से नहीं, बल्कि अपने भीतर से आती है। जब हम हर समय कुछ नया पाने की इच्छा में डूबे रहते हैं, तब हम मानसिक रूप से कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। सच्ची समझ यही है कि जीवन को सरल बनाओ। अपने पास जो कुछ भी है उसकी कदर करो। जब हम महसूस करते हैं कि हमारे पास पहले से ही बहुत कुछ है, सुंदर रिश्ते, प्रकृति, सेहत, समय, तो जीवन अपने आप समृद्ध लगने लगता है। चिंता करने से बेहतर है कि उस समय का उपयोग अपनी ताकत दिखाने में किया जाए। ईश्वर ने हर इंसान को समझ और सामर्थ्य दी है, बस उस पर विश्वास करके आगे बढ़ना है। जीवन में समस्याएं आना तय है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि हम उन समस्याओं के आगे हार मान लें। अगर हम अपने भीतर की शांति और विश्वास बनाए रखें, तो हर समस्या का हल भी अपने आप मिलने लगता है। यही श्री कृष्ण के उपदेश का असली सार है। जीवन की हर स्थिति, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, किसी न किसी उद्देश्य के साथ आती है। जब यह समझ भीतर उतर जाती है कि हर अनुभव का कोई न कोई कारण और सीख होती है, तब चिंता अपने आप दूर हो जाती है, क्योंकि तब हमें यह यकीन हो जाता है कि जीवन में किसी भी कमी या परिस्थिति से हमारा अंतिम रास्ता तय नहीं होता। जो व्यक्ति अपने कर्म में दिल से लगा रहता है और विश्वास रखता है कि उसके कर्मों के साथ ईश्वर की योजना भी जुड़ी हुई है, उसके लिए बाकी सारी चिंता व्यर्थ हो जाती है। क्योंकि चिंता करने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन कर्म करने से परिस्थितियां जरूर बदल सकती हैं। असल में हर कठिन समय हमारी भीतर की गहरी शक्ति को जगाने के लिए आता है। अगर हम हर स्थिति में शांत मन और सकारात्मक नजरिया बनाए रखें, तो कोई भी समस्या सिर्फ एक विचार बनकर रह जाती है। और जब हम अपने कर्मों को सही दिशा में सुधारते हैं, तो हर मुश्किल का समाधान भी अपने आप मिल जाता है। अगर आपको कभी लगे कि परिस्थितियां आपके खिलाफ हैं, तो उन्हें एक चुनौती की तरह स्वीकार करें। यही चुनौती भविष्य में आपको फायदा पहुंचाती है और जीवन में नई दिशा देती है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप विशेष समय को समझें और उस समय का सबसे अच्छा उपयोग करें। वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। जब आपके भीतर शांति होती है, तो हर स्थिति को सहन करने और उसे सुधारने की ताकत भी आपके भीतर होती है।
जो कुछ भी जीवन में हो रहा है, चाहे सुख हो या दुख, वह अंततः आपको आपकी मंजिल की ओर ही ले जाता है। जब आप यह समझ लेते हैं कि हर चीज का कोई ना कोई कारण है और हर अनुभव एक सीख है, तब चिंता का कोई स्थान नहीं बचता। बस समय का सही उपयोग करें, अपने कर्म पर ध्यान दें और विश्वास रखें कि जो कुछ भी हो रहा है वह आपको और मजबूत और बेहतर बनाने के लिए ही हो रहा है। यही जीवन का असली रहस्य है। वर्तमान में जीना ही सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि हर पल अनमोल है। जो समय आपके पास है वही जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। जब आप अपने काम में पूरे दिल से लगे रहते हैं तो बाकी सब कुछ भगवान पर छोड़ देना ही सबसे समझदारी है। भगवान का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहता है, बस आपको अपने कार्य को सही दिशा में लगाना है। हर मुश्किल के बाद एक नई संभावना जन्म लेती है। जो आज कठिन लगता है वही कल आपके जीवन का सबसे बड़ा अनुभव बन सकता है। इसलिए धैर्य और विश्वास के साथ हर पल को स्वीकार करें और ईश्वर पर भरोसा बनाए रखें। अगर आप अपने जीवन में सच्ची शांति चाहते हैं तो सबसे पहले अपने अंदर की शांति को जगाना जरूरी है। जब आपके भीतर का मन शांत होता है तब बाहरी दुनिया कितनी भी परेशान क्यों ना हो, वह आपको प्रभावित नहीं कर सकती। इसलिए जब आपकी मानसिक स्थिति स्थिर होती है तब आप किसी भी परिस्थिति का सामना आसानी से कर सकते हैं। चिंता करने से कोई लाभ नहीं है। बेहतर यह है कि जो कुछ भी आपके जीवन में आ रहा है उसे पूरी तरह स्वीकार करें। लेकिन यह स्वीकार करने का मतलब यह नहीं कि आप थम जाएं, बल्कि हर कदम पर विश्वास रखकर और समय के साथ चलें, अपनी यात्रा का आनंद लें। जब हम अपने मन में संतुलन और शांति बनाए रखते हैं तब बाहरी दुनिया की कोई स्थिति हमें हिला नहीं सकती। हर परिस्थिति को अगर आप सही नजरिए से देखें तो वह एक नया अवसर ही साबित होती है। याद रखिए, चिंता कभी भी किसी समस्या का समाधान नहीं कर सकती। केवल विश्वास, धैर्य और लगातार किए गए प्रयास ही आपकी राह को साफ कर सकते हैं। जीवन में बदलाव लाने के लिए सिर्फ एक सही कदम ही काफी होता है। वह कदम किसी भी दिशा में हो सकता है, बस जरूरत है अपने अंदर के विश्वास को बनाए रखने की। जब आप अपने मन से जुड़े रहते हैं तो जीवन की सभी परेशानियां छोटी लगने लगती हैं। आपकी ताकतें नकारात्मक सोच से डगमगा सकती हैं, लेकिन अगर आप अपने भीतर स्थिर और सकारात्मक बने रहें तो कोई भी परिस्थिति आपको बदल नहीं सकती। यही श्री कृष्ण का असली संदेश है। जो काम आप आज कर सकते हैं वही आपका भविष्य तय करता है। हर पल को एक नए अवसर की तरह देखिए, तभी आप अपने आने वाले कल को बेहतर बना सकते हैं। चिंता करने से कुछ भी नहीं बदलता, लेकिन सही दिशा में उठाया गया एक छोटा सा कदम आपकी सबसे बड़ी समस्याओं को भी हल कर सकता है। जब कभी भी परेशानियां आपको घेरें तो खुद से एक सवाल कीजिए, क्या मेरी चिंता से कुछ बदलने वाला है? जवाब साफ है, नहीं। लेकिन अगर आप सही दिशा में प्रयास करते हैं तो हालात जरूर बदल सकते हैं। ईश्वर की कृपा और अपने दृढ़ संकल्प के साथ कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है। जीवन में मुश्किलें रुकावट नहीं है, बल्कि वे हमें भीतर से और भी मजबूत बनाने के लिए आती हैं। इसलिए चिंता करने से बेहतर है कि आप अपने काम पर पूरी नजर रखें। हर इंसान के भीतर अपार शक्ति है, बस जरूरत है उस पर भरोसा करने की। खुद को कभी कमजोर मत समझो, क्योंकि जिस दिन तुमने अपनी शक्ति और ईश्वर पर विश्वास कर लिया, उस दिन से कोई भी कठिनाई तुम्हें रोक नहीं सकती। असल संपत्ति मानसिक शांति है। जब हम अपनी सोच को सही दिशा में मोड़ते हैं तो नकारात्मक भावनाएं अपने आप दूर हो जाती हैं। बस भगवान पर विश्वास रखो, हर समस्या को एक अवसर समझो और पूरी लगन से अपने काम में जुट जाओ। जब आप अपने कर्म में समर्पित होते हैं, जब आप अपनी आत्मा से जुड़े होते हैं, तब कोई भी चिंता आपको नहीं डिगा सकती। जो व्यक्ति अपने अंदर की आवाज सुनता है और अपने विश्वास को कभी कमजोर नहीं होने देता, उसकी राह में चाहे कितनी भी रुकावटें आए, वह हर मोड़ पर मजबूती से खड़ा रहता है। भगवान की कृपा और आपके सकारात्मक दृष्टिकोण से हर मुश्किल आसान हो जाती है। याद रखिए, हर पल एक मौका है खुद को बेहतर बनाने का, आगे बढ़ने का और अपने जीवन को नया आकार देने का। जब आपके साथ ईश्वर की कृपा होती है तब कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। कोई भी संकट मनुष्य का असली साया नहीं होता। जब हम अपने कर्मों में ईश्वर का नाम लेते हैं और अपने हर कार्य को भगवान के प्रति समर्पित कर देते हैं तो चिंता अपने आप समाप्त हो जाती है। जो कुछ आप आज कर रहे हैं वही आपके आने वाले कल को आकार देता है।
अगर आप पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपने काम में लगे रहते हैं तो भविष्य की चिंता करना व्यर्थ है। बस ईश्वर पर विश्वास रखिए और हर पल को सच्चे मन से जिए। सबसे जरूरी बात यह है कि वर्तमान को बेहतर बनाने के लिए खुद पर विश्वास रखिए। जितनी अधिक चिंता करेंगे उतना ही अपने लक्ष्य से भटकेंगे। जब आपके काम में पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी होती है तो चिंता अपने आप दूर हो जाती है। जीवन उसी दिशा में चलता है जिस दिशा में आपका मन चलता है। अगर आपका मन शांत है तो आप हर समस्या को आसानी से समझ सकते हैं और चिंता अपने आप दूर हो जाती है। जीवन में असली शांति तभी मिलती है जब आप अपने विचारों को सही दिशा में मोड़ते हैं और ईश्वर पर भरोसा रखते हैं। अगर किसी समस्या का समाधान आपको तुरंत नजर नहीं आता तो घबराने की जरूरत नहीं है। खुद को शांत रखिए। चिंता करने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन सही समय पर उठाया गया एक कदम हर समस्या का समाधान बन सकता है। याद रखिए, जब आपके अंदर विश्वास होता है और ईश्वर की कृपा होती है, तब कोई भी समस्या बड़ी नहीं रह जाती। जीवन में जो भी कुछ घट रहा है, उसका कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है। चाहे परिस्थितियां अच्छी हों या बुरी, वे हमें कुछ न कुछ सिखाने और आगे बढ़ाने के लिए आती हैं। श्री कृष्ण का यही संदेश है कि जब हम अपने विचारों को सही दिशा में लगाते हैं, जब हम अपने कर्मों को निष्ठा से करते हैं, तब चिंता खुद ब खुद दूर हो जाती है। भविष्य की चिंता छोड़कर जब आप वर्तमान में जीते हैं तो जीवन सरल और शांत हो जाता है। यही सच्ची सफलता और आत्मिक शांति का रास्ता है। डर और चिंता अक्सर हमारी कल्पना में जन्म लेते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वे हमेशा वास्तविकता बने। हमारी सोच और असलियत के बीच बहुत बड़ा फर्क होता है। उदाहरण के लिए, जब हम किसी परीक्षा या चुनौती को लेकर पहले से घबराते हैं तो मन में कई नकारात्मक कल्पनाएं बन जाती हैं। लगता है हम असफल हो जाएंगे, सब कुछ मुश्किल होगा। लेकिन जब असल में हम उस स्थिति का सामना करते हैं तो समझ आता है कि हमने पहले ही खुद को बिना कारण परेशान किया। चिंता का सबसे बड़ा कारण यही है कि हम अपने विचारों को टुकड़ों में बांट देते हैं, हर बात को बढ़ा चढ़ाकर सोचते हैं। बहुत से सवाल, शक और कल्पनाएं मिलकर छोटी सी परेशानी को बहुत बड़ी बना देते हैं। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि अगर हमारे विचार नकारात्मक हैं तो हमारी पूरी दुनिया भी नकारात्मक लगने लगती है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने विचारों को सही दिशा दें। अगर हम हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास रखते हैं तो चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। कल्पना कीजिए कि आप किसी नए शहर जा रहे हैं। मन में डर होता है, नई जगह कैसी होगी, लोग कैसे होंगे। लेकिन जब आप वहां पहुंचते हैं तो सब कुछ सामान्य और सहज लगता है। यही बात हमारे पूरे जीवन पर लागू होती है। हम अपने जीवन में शांति और संतुलन तभी बनाए रख सकते हैं जब हम यह समझें कि हमारी प्रतिक्रिया ही हमारी सबसे बड़ी पहचान है। जीवन में हमारे साथ चाहे जो भी घटित हो, अगर हम हर परिस्थिति में अपनी सोच को शांत और सकारात्मक बनाए रखते हैं तो हम न केवल खुद को बल्कि अपने पूरे वातावरण को भी बेहतर बना सकते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि जीवन में जो भी घटित होता है वह केवल हमारी आत्मा की भलाई के लिए होता है। जब हम इस सत्य को गहराई से स्वीकार करते हैं तो मन में छुपा डर और तनाव धीरे धीरे पिघल जाता है, क्योंकि जब भरोसा होता है कि हर परिस्थिति में भगवान हमारे साथ हैं तो मुश्किल समय भी कम डरावना लगता है। हर घटना, हर चुनौती जीवन की यात्रा का ही हिस्सा है। जब हम इसे विरोध करने की बजाय स्वीकार करते हैं तो भीतर एक अनकही शांति जन्म लेती है। श्री कृष्ण का यही उपदेश है, अपने कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो और जो हो रहा है उस पर विश्वास रखो। जब हम अपने जीवन में इस विश्वास को उतारते हैं कि हर परिस्थिति ईश्वर की योजना का हिस्सा है तो हमारा नजरिया बदल जाता है। डर और चिंता की जगह साहस और स्वीकार्यता आ जाती है। धीरे धीरे हम देख पाते हैं कि जीवन में हर स्थिति हमें बेहतर बनाने के लिए आई है। यही आंतरिक विश्वास हमें मानसिक शांति, संतुलन और स्थिरता देता है। जब हमारे भीतर संतुलन होता है तभी बाहर की दुनिया हमें परेशान नहीं कर सकती। यही श्री कृष्ण का सरल और गहरा संदेश है। हर परिस्थिति में ईश्वर पर विश्वास रखो, अपने कर्म करो और जीवन को स्वीकार कर शांति और संतुलन में आगे बढ़ते रहो। भगवान के हाथों में ये दो चीजें समाप्त हो जाती हैं, चिंता और भय। जब हमारे जीवन में विश्वास और धैर्य के ये दो गुण होते हैं, तब हमारे जीवन में शांति और संतुलन अपने आप आ जाता है।
जीवन की हर स्थिति को जब हम एक सकारात्मक दृष्टि से देखते हैं, तब चिंता और डर खुद ही दूर हो जाते हैं। श्री कृष्ण का यही उपदेश है कि किसी के गलत व्यवहार पर क्रोध या द्वेष पालने से केवल मानसिक पीड़ा ही बढ़ती है। लेकिन अगर हम क्षमा और धैर्य को अपनाते हैं, तो हमारी आत्मा भीतर से मुक्त होती है और जीवन में सच्ची शांति का अनुभव होता है। हमें यह भी समझना चाहिए कि जीवन में केवल सफलता ही नहीं, बल्कि संतुलन भी उतना ही आवश्यक है। श्री कृष्ण ने यही सिखाया कि जीवन में हर जिम्मेदारी को बराबर समय और ध्यान देना जरूरी है, चाहे वह काम हो, परिवार हो या खुद का मानसिक स्वास्थ्य। जब हम केवल एक ही दिशा में दौड़ते हैं, तो बाकी जीवन पीछे छूट जाता है और यही तनाव और असंतुलन का कारण बनता है। अगर हम अपने समय का सही प्रबंधन करें, हर काम को सही तरीके से और सही समय पर करें, तो चिंता और तनाव स्वतः ही दूर रहते हैं। श्री कृष्ण का यही गहरा संदेश है कि काम और विश्राम दोनों में संतुलन लाकर ही हम मानसिक रूप से स्वस्थ और शांत रह सकते हैं। जब मन शांत होता है, तभी हम जीवन की सच्ची सुंदरता को देख सकते हैं और अपने कर्मों को पूरे समर्पण के साथ पूरा कर सकते हैं। इसलिए जीवन में संतुलन बनाए रखना न केवल सफलता की कुंजी है, बल्कि यह हमारी आंतरिक शांति और मानसिक स्वास्थ्य का भी सबसे मजबूत आधार है। जब हम अपने जीवन में श्री कृष्ण के उपदेश को अपनाते हैं, तो समझ में आता है कि चिंता और तनाव स्वाभाविक हैं, लेकिन उन पर हमारा नियंत्रण संभव है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखते हैं, काम, परिवार, रिश्ते और खुद का समय, तब हमारे भीतर की बेचैनी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। धन्यवाद दोस्तों, आशा है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और श्री कृष्ण के उपदेशों से आपको जीवन में नई सोच और शांति मिली होगी। अगर आपको यह बातें उपयोगी लगीं, तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल गीता संस्कार को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही और प्रेरणादायक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय श्री राधा कृष्ण। मिलते हैं अगले वीडियो में। हे कृष्ण।